सो गाइस एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पटवारी की वैकेंसी के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये लगभग 100 मार्क्स के होंगे और 2.30 आवर्स का ये टोटल क्वेश्चन रहेगा। तो टाइमिंग ये रहेगी और टोटल मार्क्स अगर ए और बी पार्ट को मिला के देखें तो 150 मार्क्स का रहेगा। ये 100 मार्क्स में सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स देखेंगे और 50 मार्क्स का रहेगा उर्दू सेक्शन यानी पार्ट 2। तो उर्दू पोर्शन जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव एंड नेचर रहेगा और पार्ट 1 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। दोनों पार्ट जो होंगे कल कंपलसरी होंगे और कैंडिडेट्स जो ओपन मेरिट के रहेंगे उनको 40% मार्क्स दोनों पोर्शन दोनों पार्ट से लेने होंगे और जो बाकी कैटेगरी के होंगे 35 एंड विद लेस देन 33% ईच पार्ट में उनको होने चाहिए। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग रहेगी पार्ट 1 में। इसमें हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.25 पर क्वेश्चन रॉन्ग आंसर के लिए रहेगा ये नेगेटिव मार्किंग पार्ट 1 के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 जिसमें 100 मार्क्स रहेंगे और इसमें फर्स्ट यूनिट जो रहेगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से रहेंगे 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स को अगर हम अलग अलग यूनिट्स में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये एक टॉपिक रहेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी दूसरा टॉपिक रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन रहेंगे और इंडियन नेशनल मोमेंट्स, जैसे ये हिस्ट्री के सारे जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स रहेंगे इंडियन नेशनल मोमेंट्स, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। और पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक से आ सकते हैं। ये पटवारी की जो नई वैकेंसी आएगी और इनमें ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट दूसरा यूनिट जो रहेगा वो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, ये 20 मार्क्स का रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा JNK का ये जो जनरल नॉलेज एंड स्पेशली जो जम्मू एंड कश्मीर का जनरल नॉलेज रहेगा। इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ JNK UT, ज्योग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, साइल्स, ये दूसरा टॉपिक रहेगा। मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोरा एंड फ्योना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवर्स एंड लेक्स। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और बहुत सारे क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से आ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मिला जुला ये जो पीछे वैकेंसी आई थी VLW उनसे लगभग मिला जुला ये सिलेबस है। तो नेक्स्ट यूनिट रहेगा इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल टेंसेस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल आर्टिकल्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कंपेरिजन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद फ्रेजेस, प्रोनाउन, होमोइन्स एंड होमोफोन्स। इसके अलावा क्लासेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज एंड मीनिंगफुल सेंटेंस, आइटम्स ऑफ एंड फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंग्लिश का पोर्शन जो है 20 मार्क्स का रहने वाला है। सो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज जो है 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, यानी बेसिक जो होगा कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 15 मार्क्स का रहेगा ये। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसके अलावा नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सिस, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, PDF, इंटरनेट एंड ईमेल, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। तो ये सारा जो है कंप्यूटर पोर्शन रहेगा। इसमें 15 मार्क्स का टोटल रहेगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा। अब इसके बाद लास्ट पोर्शन रहेगा इसमें पार्ट A में मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से, ये 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, इसके अलावा ब्लड रिलेशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के अलावा लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग भी इस पोर्शन में रहेगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग होगी। हम कंप्यूटर और रीजनिंग को उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, हल्के में लेते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कभी कभी स्टूडेंट्स को नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जो दो पोर्शन है इनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अब पार्ट 2 जो होगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। अब हम इसको डिस्कस करेंगे पार्ट से। इस पार्ट में गाइडलाइन फॉर चेकिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू, इसमें वर्किंग नॉलेज जो उर्दू है, उर्दू को चेक किया जाएगा कि कैंडिडेट को उर्दू का नॉलेज कितना है, क्योंकि पटवारी की पोस्ट के लिए उर्दू का नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो एग्ज़ाम जो होगा उर्दू बेस पे होगा और इसमें रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट होंगे। दोनों रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट सेम डे रहेंगे।
एक ही दिन मतलब जिस दिन पार्ट 1 रहेगा उसी दिन पार्ट 2 भी इसका पेपर रहेगा। तो टोटल कंप्राइजिंग ऑफ मार्क्स 50 रहेंगे और ड्यूरेशन जो होगी 60 मिनट तक रहेंगी। और इसमें ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एटलीस्ट 40% सिक्योर करना होगा मार्क्स ओवरऑल, और 33% जो है वो बोथ रीडिंग राइटिंग सेक्शन से लेने होंगे। तो इसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू चेक किया जाएगा कैंडिडेट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पटवारी की पोस्ट के लिए। सो गाइस, अगर बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को देखा जाए तो उनके लिए 35% ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए और 33% ईच सेक्शन में उनके लिए होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें रीडिंग सेक्शन जो होगा 20 मार्क्स का रहेगा कैंडिडेट्स के लिए, और ईच क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा। तो राइटिंग सेक्शन में अगर देखा जाए तो 30 मार्क्स का रहेगा। इसमें लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन, एक सिचुएशन दी जाएगी जिसमें 100 मार्क्स मिनिमम लिखने होंगे, ये 10 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा एक इंग्लिश पैसेज दिया जाएगा जिसको ट्रांसलेट उर्दू में करना होगा, उर्दू लैंग्वेज में, या उर्दू लैंग्वेज में दिया जाएगा तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, तो वो भी 10 मार्क्स का रहेगा। और 1 एसे ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस, तो एक सोशल रिलेवेंस पे टॉपिक दिया जाएगा जिसमें लगभग 100 वर्ड्स देने होंगे, ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। तो राइटिंग सेक्शन जो रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा और जो रीडिंग सेक्शन रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो सो गाइज, ये थी एक वीडियो जो